नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग वर्क टाइम यानी कि काम और समय के विषय पर पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने 2-3 टाइप के प्रश्नों को देखा, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्नों की। देखिए, कार्य क्षमता मतलब जैसे अलग-अलग आदमी की अलग-अलग कैपेसिटी होती है। किसी एक काम को एक व्यक्ति 2 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसको 3 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो 1 दिन में कर देगा। यानी कि हम देखते हैं अलग-अलग व्यक्तियों की पावर अलग-अलग होती है या उनकी कार्यक्षमता अलग-अलग होती है। तो अब जो हम सवाल देखेंगे उसमें यही आपसे कहेगा कि अगर व्यक्ति की कार्यक्षमता अलग-अलग है या पहला व्यक्ति दूसरे से इतना गुना ज़्यादा है, दूसरा व्यक्ति इससे इतना गुना ज़्यादा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो कार्य क्षमता से आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान समझिएगा। देखिए, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उस काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन कितने होंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं। हम मान लेते हैं ए की पावर कितनी है, 100। सवाल बोला है कि जो बी है वो ए से 40% ज्यादा है। तो भाई अगर ये 100 है तो 140 है। इसको अगर हम काटें तो देखिए 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। ठीक है, अब सवाल क्या बोला है, सवाल बोला कि ए जो है वो काम को 21 दिन में पूरा कर दे रहा है। कितने दिन में, 21 दिन में। अच्छा, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, जरा आप खुद दिमाग लगाइए। 5 की पावर से कर रहा था, काम पूरा करने में लगा 21 दिन, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 21। अब बोल रहा है कि इसी काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए, बी कितने दिन में करेगा, कितना काम है 5 गुणे 21, बी की पावर कितनी है 7, तो अपना 7 के हिसाब से करेगा वो। बस इसको हल कर दीजिए, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। इसी काम को बी जो है वो कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। देखिए, ए की पावर 100 थी, 21 दिन में किया, बी की पावर 140 है, वो 15 दिन में काम को पूरा समाप्त कर देगा। ठीक है, इसकी पावर 100, 21 दिन लगाया और ये 15 दिन में पूरा कर देगा। बात समझ में आई, फिर से समझिए। सवाल ने कहा देखो ऐसा है, ए है वो काम को 21 दिन में कर रहा है, लेकिन जो बी है वो ए से 40% अधिक ताकतवर है या अधिक सक्षम है। तो ए को हमने माना 100, बी 140 हो जाएगा। इसको और काट देंगे तो 5 और 7 आ जाएगा। अब देखिएगा, 5 की स्पीड से ए काम कर रहा है 21 दिन तक, पूरा काम हो जाएगा 5 गुणे 21। इसी 5 गुणे 21 काम को अगर बी करता है तो वो 7 की स्पीड से करेगा और कितना टाइम लगाएगा, 15 दिन। और हमसे यही सवाल है पूछा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए और हर एक प्रश्न को हम बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी काम को कितने दिन में कर सकता है। समझिएगा, फिर वही सवाल है ए और बी। अब हम मानते हैं कि ए की पावर कितनी है, 100। बोला है कि बी की पावर इससे 50% ज्यादा है, यही ना बोला है। बी ए से 50%, सॉरी, हाँ, बी ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, बी कितने दिन में कर पाएगा। समझिएगा, अगर इसको हम काटें तो देखिए 10 से काटेंगे, 10 दहा में 100 और ये आएगा 15। ठीक है, और काट दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 5 दूना 10 और 5 तिया 15। देखिए, 2 के स्पीड से काम कर रहा है ए, कितना दिन काम किया, 9 दिन। तो काम कितना हो जाएगा बाबू, पूरा काम हो जाएगा 2 गुणे 9। कितना काम हो जाएगा, 2 गुणे 9। 9 दिन काम किया, 2 की स्पीड से हो गया पूरा। लेकिन पूछ रहा है बी कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना है, 2 गुना 9। किस स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से। बस इसको काट दीजिए, हो गया 6 दिन। बी कितना दिन लगाएगा, 6 दिन। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको स्लोली समझा दिया, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। करना क्या है, कुछ ना, बस माइंड में रखिए, हमें पावर निकालनी है, कौन किस हिसाब से काम कर रहा है, पूरा काम निकालना है। क्या फोकस करना है, पूरा काम।
पूरा काम आ गया, बस निकाल के काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, ए जो है बी से 20% कम काम करता है। अच्छा, ये कम वाला आ गया, कोई बात नहीं। ए कह रहा है 20% कम है, अगर बी 100 है तो ए 80 है। इसका अनुपात करिए 4 5, 20 100 81, 20 5 100। ए की स्पीड 4 है, बी की स्पीड 5 है। ए की स्पीड 4 है, बी की स्पीड 5 है। अब कह रहा है अगर ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर रहा है, यानी कि 2 सते 14, 15/2, इतना घंटे में एक काम को पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा 4 की स्पीड से कर रहा था, 15.5 घंटे काम किया है, यानी कि हो जाएगा 30, काट दीजिएगा, 15 दूना 30। 30 काम को अगर बी करेगा कितना दिन लगाएगा? बी की स्पीड क्या है? 5। कितना दिन लगाएगा? 6 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। बताइए कहां दिक्कत हुई? सिंपल, आपको बस यही पता करना है कौन कितना पावरफुल है, उसके बाद काम कर लेना है। टोटल वर्क निकालना है हमको। ठीक है, जैसे ही हम टोटल वर्क निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस फोकस रखिएगा कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा या हम उसको कैसे कवर अप करेंगे। ठीक है, अगला आप समझिए। देखिए आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे ताकि एकदम अच्छे समझ बन जाए। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो तदनुसार बी वही कार्य कितने दिन में करेगा? फिर वही सवाल आ गया, ये ए है ये बी है, ए की पावर 100 है, बी कह रहा है कि 50% ज्यादा है, 50 से काटेंगे 2 और 3 आएगा। फिर कह रहा है ए इसी काम को 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 दिन में। तो पूरा काम कितना होगा बाबू? पूरा काम गुणा कर दीजिए, 12 गुना 2 यानी कि 24 काम है पूरा। टोटल वर्क कितना है? 24। इसी 24 को अगर बी करेगा तो बी की स्पीड 3 है, 3 8 24, 8 दिन में वो पूरा कर देगा। ठीक है, 8 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। क्लियर हो गई बात? सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर कभी कभी अनुपात दिया रहता है कि ए बी से इतना गुना है इतना गुना है, तो कोई बात नहीं, ऐसे करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल है, सिंपल सवाल है, इसको हम समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। हाँ, ये सवाल देखिए, बी तथा ए मिलकर, दोनों मिल गए, अब दोनों मिल गए, मिल करके कितने दिन में कार्य कर लेंगे? देखिए सवाल वही है, बस हल्का सा आपको चेंज किया थोड़ा सा। कह रहा है कि अगर ए 100 है तो बी कितना है? 160। इसको अगर हम काटे 20 पंजे 100, 20 अट्ठे, ठीक है, कितना हो गया? 5 और 8। अच्छा, कह रहा है कि जो कमवा है उसको ए 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 12 गुणे 5 यानी कि 60। अब सवाल कह रहा है कि इस 60 काम को दोनों लोग मिल के करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? दोनों लोग की पावर क्या है? 5 और 8 13, 5 और 8 13, तो पूरा कितना दिन लगेगा? 60/13। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आपका 60/13 लास्ट ऑप्शन है, डी नंबर, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो? सिंपली हमने केवल एक कैजुअली इजिली हमने इस क्वेश्चन को किया और अच्छे से हमने उसको कवर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, हाँ अगला सवाल देखिएगा क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा। सवाल है कहाँ गया भाई? अब देखिए थोड़ा सवाल अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, ओके। बी तथा सी वही कार्य 15 दिन में कर पाते हैं। ए की क्षमता सी से दोगुनी हो तो अकेले बी वही कार्य कितने दिन में कर सकेगा? देखिए पहले बात को समझिए, कह रहा है कि ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, है ना। जब 2 दिया है तो इजी है, इनका आप निकालिए लसा 60, पूरा काम कितना है? 60। पावर की बात करें तो a प्लस बी की पावर 5 होगी और इसकी पावर 4 होगी। अरे जो भाग देंगे 12 5 60, 15 चौका 60। अब बात को समझिए,
हमसे बी को पूछा है, बी पूछा है लेकिन ये भी बोला है कि ए की जो पावर है, जैसे मान लीजिए अगर सी की एक्स है तो ए की पावर 2x है, बोला है ना, ए की पावर जो है वो सी से 2 गुनी है, ये नहीं बोला है। हमारे पास ए और सी है, हमारे पास बी नहीं है, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम a प्लस बी में से यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें, इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, अरे इसमें इसको माइनस कर दीजिए, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यहां आप करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी बराबर 1, a की वैल्यू 2x है और c की वैल्यू x है, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर 1। देखिएगा c की पावर क्या आ गई 1, a की पावर क्या आ जाएगी 2, a और c की पावर आ गई, लेकिन हमसे पूछा है कि b कितना दिन में कर लेगा, यानी कि देखिए b प्लस c की पावर कितनी है 4, भाई सवाल हमने जब हल किया था तो b प्लस c की पावर 4 आई थी। अब यहां से अगर हम c की पावर देखें, ध्यान दीजिएगा, तो c की पावर आप यहां पे देख पा रहे होंगे 1 है, तो b की पावर कितना आ जाएगी 3, b की पावर कितना आ जाएगी 3। अब 3 स्पीड से अगर 60 काम को करेगा, 60 काम को 3 स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगाएगा 20 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 20। ठीक है, सवाल देखिए वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, बाकी सवाल वही है, आपको करना बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, केवल और केवल कार्य निकालना है और कार्य निकाल के हम इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या इजी तरीके से क्वेश्चन को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल समझते हैं। अगला सवाल है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी कितना दिन लगाएगा। ठीक है, देखिए ए और बी, ए की पावर कहा 100 और बी की पावर कहा है कि 40% अधिक है, मतलब 140, काटेंगे तो 5 और ये 7, बोला है ए काम करने में कितना डे लगा रहा है 70 डे, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, पूरा वर्क हो जाएगा 5 गुणे 70, हो गए। अब कह रहा है बी की पावर 7 है, तो ये 5 गुणे 70 इस काम को 7 के स्पीड से करेगा, करा दीजिए 10 10 कितना आएगा 50, यानी कि इसी काम को भी 50 दिन में कर देगा, खत्म कर देगा, एक तरफ कर देगा, किनारे कर देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी हम अच्छे से कवर करके चलेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे ना छूटे। ठीक है, हाँ अब देखिए सवाल अगला मजेदार सवाल है, क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके ठीक है, अच्छी बात है। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो अब आप बताइए किसके बारे में पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, फिर सवाल बोल रहा है कि ए और बी में जो ए है वो बी से डबल है, यानी कि ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है। समझिए, देखिए दिमाग लगाइए, देखिए कहा कि बी की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, कोई बात नहीं, टोटल पावर कितनी है 3, 3 पावर से काम किया गया 12 दिन तक, कितना दिन तक 12 दिन तक, तब जाके हमारा पूरा काम हुआ है। 3 पावर से 12 दिन तक काम किया तो पूरा हुआ, तो पूरा काम कितना हो गया 36 काम हो गया। अब सवाल कह रहा है कि 36 काम को अकेले बी कितना दिन में करेगा, बी की पावर 1 है, पूरा काम 36 है, तो 36/1 यानी कि 36 दिन में वो काम को पूरा करेगा। दोनों मिल जाते हैं तो 12 दिन में हो जाएगा, अकेले बी करेगा तो 36 दिन में। अगर पूछा होता है ए कितने दिन में करेगा, तो वही 36/2 यानी कि 18 दिन में। ठीक है, अकेले ए 18 दिन में करेगा। क्लियर, तो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, आप आराम से करके निकल जाइएगा, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन को
थोड़ा सा आप ध्यान देंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा। देखिए कहा है ए और बी है, कौन अधिक है भाई? बी जो है वो ए से 25% ज्यादा है। अगर ए 100 है तो बी 125 है। बी 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि भाई इसमें बी जो है ए काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए कितना टाइम लगा रहा है? 6। पूरा काम कितना हो जाएगा? 4 गुणे 6। ठीक है, लेकिन सवाल बोला कि अकेले बी कितना दिन में कर लेगा, तो बी बराबर पूरा काम कितना है? 4 गुणे 6। बी कर कितने स्पीड से रहा है? 5 स्पीड से। तो 4 छक्के 24/5। इसको अगर आप भाग देंगे, देखिए तो 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 4.8 यानी कि 4.8 डेज उसमें लगेंगे। या इसको अच्छा इसमें बट्टे में किया है, कोई बात नहीं, बट्टे में कर दीजिए। 5 चौका 20, 4 सही 4/5 दिन लगेगा। ठीक है, 4 सही 4/5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही आंसर है। ठीक है, वही सही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कार्य क्षमता वाले, देखिए आपको एकदम क्लियर कट तरीके से सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है? सबसे पहले आपको फोकस करना है कि भाई किसकी क्षमता कितनी है, और फिर उसी के बेस पे क्वेश्चन को हमें कवर अप कर देना है। ठीक है, या उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, अभी इस बेस पे क्वेश्चन और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप के, तो हम उसको भी करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कार्य क्षमता वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैसा अलग है समझते हैं। देखिए है सवाल बिल्कुल यही, अब हम समझते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा, अगला सवाल लिख रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, उस उसे कार्य आरंभ करने के बाद, मतलब वही कार्य समझिए, इसने गलत दिया है। कार्य आरंभ करने के बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तदनुसार 3 दिन बाद, सॉरी, कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए, तो सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब बात को समझिए। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एम डी। ठीक है, चलिए हम डी नहीं हम टी लिख देते हैं। एम टी डब्ल्यू बराबर एम टी डब्ल्यू। ठीक है, आप चाहें तो W1 W2 T1 T2 भी कर सकते हैं, M1 M2 भी कर सकते हैं। बात कैसे समझिए, M फॉर होता है मैन, कितने आदमी लगे हैं। T फॉर टाइम, चाहे सेकंड रहे, चाहे दिन रहे, चाहे वर्ष रहे, और W फॉर वर्क। बस इसी पे हमें काम करना है। देखिए क्या बोला था, सवाल कहा था कि 12 आदमी हैं और 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये काम पूरा हो जाता है। ठीक है, W जो है काम पूरा हो गया, क्योंकि काम नहीं दिया है तो जेन्युइन हम W मान के चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखो जब काम शुरू हुआ तो 12 आदमी लगेंगे काम करने के लिए। 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 3 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ कि प्लस, उसके बाद इस 12 में 3 आदमी और आ गए। भाई 12 आदमी पहले 3 दिन तक किए, फिर इसके बाद में 3 आदमी और आ गए, तो 12 से आदमी कितना हो गए? 15। अब इस 15 आदमियों ने कितना दिन तक काम किया ये नहीं दिया है, यही हमसे पूछ रहा है। और फिर काम हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। बात को समझिए, फिर से समझिए सवाल का। देखो 12 आदमी है, 8 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, 3 दिन तक 12 आदमियों ने काम किया। जब 3 दिन तक किया उन्होंने, उसके बाद हमने 3 आदमी और लगा दिए। जब हमने 3 आदमी और लगा दिए तो हमारा काम कितना जल्दी हो जाएगा, यही हमको पूरा करना है। पूरा काम ये था, 3 दिन तक का काम ये है जो 12 लोग किए हैं। इसके बाद 15 लोग काम कर रहे हैं, कितना दिन तक काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमने इसी को x मान लिया। अब सिंपल इसको हल कर दीजिए।
डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36 प्लस 15x। देखिए इधर 36 माइनस करेंगे तो 60 बराबर 15x, यानी कि x बराबर 4। 4 दिन तक एक्स्ट्रा वो काम करेंगे, जैसे 3 दिन तक शुरू में किए थे, 4 दिन और कर लेंगे 15 लोग, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे करते हैं। चलिए एक और समझते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में करते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना दिन में बना लेंगे। देखिए क्या बोला है, 40, देखिए समझिएगा, 40 व्यक्ति हैं, लंबी दीवार कितनी है 200 मीटर, हम 200 को नीचे रखें क्योंकि काम हमारा नीचे रहता है। दीवार की लंबाई कितनी है 200 मीटर। प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, 40 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं और 12 दिन तक। कितने दिन तक? 12 दिन तक, तब जाके ये वाली दीवार बनी। अभी कह रहा है कि अगर 30 आदमी आ जाएं और दीवार की लंबाई हो जाए 300, सवाल बोला ना, 30 आदमी आ जाए और दीवार की जो, कहां गया, दीवार की लंबाई हो जाए 300 मीटर और 6 घंटे काम करें। कितना घंटे? 6 घंटे। तो कितना दिन लगाएंगे? दिन मतलब ये डे पूछ रहा है, कितना दिन लगाएंगे। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बात समझिए। कहा भैया 40 आदमी हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं 12 दिन तक, तब ये 200 मीटर लंबी दीवार बना ली है। अब कह रहा है कि अगर 30 आदमी हो, 6 घंटे काम करें और 300 मीटर लंबी दीवार हो तो कितना दिन लगाएंगे। बस सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, देखिए 3 से 3 गया और ये 0 इससे चला गया, ठीक है। ये 2 से गया, ये गया। अब देखिए क्या बचा, ध्यान समझिएगा। 2 8 8 9 16 और 12, 16 गुणे 12 बराबर, इधर क्या बचा है 6 गुणे डी, 6 से काट दिए, 6 दूनी 12, यानी कि 16 गुना 32। कितना दिन लगेगा? 32 दिन। 32 दिन में आपकी दीवार तैयार हो जाएगी और यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा भाई, x आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर दिए, कार्य नहीं दिया है तो w। अच्छा, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो गया। अच्छा भाई, x तो आदमी थे ही, x में 6 आदमी और आ गए तो अब जो कार्य 30 दिन में हो रहा था वो 10 दिन पहले ही हो गया, मतलब 20 दिन में पूरा हो गया। तो अब आपसे पूछा है x की वैल्यू बताइए। यही ना पूछा है तो निकाल लेते हैं। w से गया, 30x बराबर ये हो जाएगा 20x प्लस 6 दूनी 12, 20 से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10x बराबर 120, x बराबर 12, यानी कि 12 आदमी शुरू में लगे थे। बताइए कहां दिक्कत है आपको? बस सिंपली हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, सवाल क्या कहना चाहता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कभी फंसा देता है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे आ रहा है मजेदार सवाल। कह रहा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 और छात्र आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए 120 बच्चे थे, 45 दिन तक खाए भूखड़ों की तरह खाना खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा। सवाल का ना ना ना, अगले महीना एक जो खाना 120 बच्चों के लिए था 45 दिन तक चल रहा था, अगली बार क्या हुआ, इसमें 30 बच्चे और आ गए। अगर 30 और आ गए, 30 जोड़ दीजिए, अब कितने बच्चे हो गए? 150। कह रहा 150 बच्चे वही खाना खाएंगे, खाना वही W मान लीजिए, वही खाना खाएंगे तो कितने दिन में खाएंगे? निकाल देते हैं, हो गया ना।
बस हल कर, डब्ल्यू से गया, हल कर दीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा 120 गुना 45 बटे 150 बराबर डी। 0 से 0 गया, 15 तिया 45 और 12 तिया 36। कितना दिन में खत्म कर देंगे? 36 दिन में। ठीक है, अगर 30 लड़के और बढ़ जाते हैं तो उस खाने को वो 36 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में? 36 दिन में। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझते हैं। कह रहा कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य के 8 गुने कार्य को, इसी कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? भाई 12 व्यक्ति काम कर दे रहे हैं, 4 दिन में पूरा हो जा रहा है। ओके, चलिए मान लेते हैं काम W था। अभी क्या बोल रहा है? इसी काम का 8 गुना, इसी काम का 8 गुना और आधे समय में, यानी कि 4 का आधा, आधे समय में कितने लोग कर पाएंगे? बस सिंपल, W गया। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 2 चौके 8, कैंची उड़ा कर दीजिए। 12 गुने 4 गुने 4 बराबर m, यानी कि 12 गुने 16 बराबर m। 16 दूना 32 और 16 कम 16 3 19, 192। ठीक है, कितना हो जाएगा? 192। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 192। ठीक है, 192 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए मजेदार सवाल है, इस सवाल को समझिए और बहुत एग्जाम में पूछता है सब। हाँ, सवाल लिख रहा है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का आहार था। तो पहले आप यही निकाल लीजिए। देखिए 200 आदमी अगर खाते हैं तो 31 दिन तक खाना खाएंगे। कितने दिन तक? 31 दिन तक। कह रहा है कि 27 दिन बाद 120 दुर्ग छोड़ के चले गए। देखिए समझिएगा, 200 व्यक्तियों ने खाना खाना शुरू किया, 27 दिन तक खाया, इसके बाद इसमें से 120 लोग चले गए। कितने लोग चले गए? 120। बचे कितने? 80। अब ये 80 लोगों ने, हमने माना x दिन तक खाना खाया, खाना खत्म हो गया। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? कहा था कि 200 व्यक्ति 31 दिन तक खाना खाते हैं, खाना शुरू हुआ, 200 लोगों ने 27 दिन तक खाया, इसके बाद इसमें से 120 लोग चले गए, अब कितने बचे? 80। अब ये 80 लोग जो बचा खुचा खाना रहेगा वो खाएंगे। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए 200 गुना 31, इस पूरे को माइनस कर दीजिए, 200 गुना 27 बराबर 80 गुने x। 200 यहां अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 31 माइनस 27 बराबर 80 गुना x। तो देखिए 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 20 गुना 4 बराबर 8 गुना x। 20 चौके 80, 8 दाम में 80, 10 दिन। ठीक है, जो बाकी बचा खाना है 27 दिन पे, जब 120 लोग चले जाएंगे तो खाना 10 दिन और चलेगा। ठीक है, तो इस पर का सही तो हो जाएगा। यही पूरा गेम यहीं पे है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए सवाल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे जरा ध्यान से करिएगा ताकि क्वेश्चन प्रॉब्लम ना करे। अगला सवाल समझते हैं। देखिए क्या बोला है। कह रहा कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 और आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ठीक है, अरे यार सवालों हम बंद कर दिए, कहाँ गया? हाँ, देखिए कह रहा है कि 550 व्यक्ति थे, अगर ये खाते हैं तो 28 दिन तक चलेगा। लेकिन कह रहा है कि 550 थे ही, 150 और आ गए, अब वो खाना कितना दिन चलेगा? हम मान लेते हैं डी। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 5 0 28 बराबर ये हो जाएगा 700 गुणे डी। देखिए 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 28 बटे 70 इधर बराबर डी। देखिए 7 चौका 28, 7 दहामा 70, और इसके बाद अगर आप काटेंगे तो 11 से काटिए, 11 पचे 55
नहीं मतलब 5 5 से काटिए 5 और 5 दूना 10, फिर 2 से कम 2 दूना 4, यानी कि 11 दूना 22, 22 दिन। ठीक है, कितना दिन खाना चलेगा? 22 दिन। इसका आंसर होगा 22 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने वर्क एंड टाइम में 2 नए टाइप के प्रश्नों को देखा, हमने अच्छे से बनाया। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम देते होंगे आपने देखा होगा, ये सैनिक फैनिक वाला अक्सर क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि कितने दिन का राशन बचेगा, क्या बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को समझिए, अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि ये चीज नहीं समझ आई, उसको हम पूरा अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।